नहीं, कोई तनाव नहीं था। दो अलग अलग दल या दो अलग अलग व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं, वो चाहे पारिवारिक रूप से हो या चाहे राजनीतिक रूप से, निश्चित तौर पर दोनों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। अब कल इसका और भी रफ्तार बढ़ गई, क्योंकि अखिलेश यादव साहब ये बात बंद मायनों में कहते रहे कि कांग्रेस बहुत देर कर रही है, मुकाबला बहुत बड़ा है, कार्यकर्ताओं का मिलन भी ज़रूरी होता है और वक्त बहुत कम बचा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डे 1 से ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये गठबंधन बने, क्योंकि ये गठबंधन जो हमारे देश की जन भावनाएं हैं उनके लिए बना है। जो देश की जनता है वो चाहती है कि सभी दल जो समान विचारधारा के वो एक साथ आएँ और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनके प्रत्याशी इस तरह से घोषित नहीं होते जैसे कि नॉर्मली होते हैं। अभी चुनाव की या किसी लोकसभा किसी तरह से डुगडुगी नहीं पिटी है, तो ये इस तरह इस दौरान होगा क्या कि बाद में दबाव इतना होगा कि हम पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के कई पिछले 30-32 साल में कितने बार कई सीटों से लोग बदल जाते हैं, कुछ चीज़ें होती रहती हैं, तो प्रत्याशी के नाम में घोषणा और ये सब समझौता हो गया, ये एक अच्छी बात है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोकसभा सीट रायबरेली, और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। मैं आपके सामने इंडिया गठबंधन के तहत जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोकसभा सीट रायबरेली, लोकसभा सीट अमेठी, लोकसभा सीट कानपुर नगर, लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, लोकसभा क्षेत्र झांसी, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद, लोकसभा क्षेत्र मथुरा, लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, लोकसभा क्षेत्र देवरिया। इन 17 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता चंद्र प्रकाश जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि कल तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव था, रातों रात क्या ऐसा हो गया कि आज समझौता हो गया? नहीं, कोई तनाव नहीं था। दो अलग अलग दल या दो अलग अलग व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं,
वो चाहे पारिवारिक रूप से हो या चाहे राजनीतिक रूप से। निश्चित तौर पर दोनों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, दोनों के अपने अपने खुद के वो होते हैं, कितने हमारे लोग कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन कहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, तो उस पर थोड़ा बहुत बातचीत में देर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, ही आज अखिलेश यादव ने भी कहा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि किन शर्तों के ऊपर ये अलायंस? कोई शर्तें नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि हमको फांसीवाद के खिलाफ लड़ना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, केवल एक शर्त है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेश शिकू हैं, जो करीब 3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, और हम उनसे आज जो सापा और कांग्रेस में अलायंस हुआ है उस पर बात करेंगे। तो ये अटकलें लगातार लगती रही हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कई पेच फंस चुके हैं, और अभी की बात नहीं है, ये जो 5 राज्यों का चुनाव था तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें आपस में डिस्प्यूट्स रहे, और अब कल इसका और भी रफ्तार बढ़ गई क्योंकि अखिलेश यादव साहब ये बात बंद मायनों में कहते रहे कि कांग्रेस बहुत देर कर रही है, मुकाबला बहुत बड़ा है, कार्यकर्ताओं का मिलन भी ज़रूरी होता है और वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस डिले करती रही, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन शायद अखिलेश यादव की जो अपनी डिमांड रही और जल्दी से सीट शेयरिंग हो जाए ताकि चुनावों की तैयारी होने लगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ने एक बात बड़ी अहम कही कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी बताए कि जिताऊ जो प्रत्याशी होंगे उन्हीं को सीट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ में एक बड़ी समस्या ये थी कि वो जिताऊ 17, 18, 20, 25 कहाँ से कैंडिडेट लाए, और उसने भी कुछ लोगों को का भरोसा जीतकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने जनाधार वाले प्रत्याशियों को की एक फौज तैयार करने के बाद मैं समझता हूँ कि जो उम्मीद थी हम लोगों की कि 15 से 20 के बीच में कांग्रेस को सीटें यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें 2 उनकी बड़ी अहम सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भले ही कांग्रेस का जनाधार ना हो लेकिन फिर भी वो सीटें दी जा रही हैं। मसला क्या है कि ये गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है और उत्तर प्रदेश बहुत कठिन है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा किला है, एक बड़ी ताकत है यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुस्लिम वोट है, करीब 20% है। एक तरफा होकर मुसलमान जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट दे चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, और अगर ये डिस्प्यूट्स आगे बढ़ जाते और दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाता और फिर सचमुच जो एक उनकी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की 80 की 80 सीटें जीतने की, तो वो अपनी इस कोशिश के करीब पहुंच सकते थे। लेकिन मुझे लगता है देर से सही दुरुस्त तरीके से ये दोनों दल एक हो रहे हैं और आज के दौर में सिंगल कोई भी पार्टी भाजपा से लड़ने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी ताकत है, जब वो गठबंधन के लिए तिनका चुन रही है और अपनी ताकत तैयार कर रही है, ऐसे में कोई दल अकेले कैसे चुनाव लड़ सकता है और कैसे जीत सकता है? तो जाहिर सी बात है कि अब एक नई बारात सजी है। गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक जाबाज बब्बर शेर उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो हम कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर वो हमारे साथ खड़े हैं। जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज राहुल जी की यात्रा लगातार चंदौली से जो चल रही है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जबरदस्त समर्थन सहयोग चंदौली बनारस से प्रयागराज होते हुए आज हम सब लोग कानपुर से उनको छोड़े लखनऊ होते हुए, कल आपने लखनऊ में देखा, ऐतिहासिक। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर। अब्बास हैदर साहब, कल तक दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक तनाव देखा जा रहा था, लेकिन रात में ऐसा कुछ क्या हो गया
कि आज गठबंधन हो? नहीं, देखिए तनाव की कोई बात नहीं थी। एक गठबंधन में ज़रूरी ये होता है गठबंधन के जो भी पार्टनर हैं वो एक कदम आगे जाने का प्रयास करें, और जब सारे ही दल अपनी कोशिशों को करने में पूरी तरीके से कामयाब हुए तो ये नतीजा हमारे सामने आया कि एक सहमति हो गई कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 63 और एक मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी एक दबाव में थी, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, सलीम शेरवानी चले गए, पल्लवी पटेल भी नाराज़ हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डे 1 से ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये गठबंधन बने, क्योंकि ये गठबंधन जो हमारे देश की जनभावनाएं हैं उनके लिए बना है। जो देश की जनता है वो चाहती है कि सभी दल जो समान विचारधारा के वो एक साथ आएँ और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें, क्योंकि 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है इस चुनाव में सभी दल अपना राजनीतिक लाभ, अपनी व्यक्तिगत दलीय जो लाभ हैं उसको पीछे छोड़ के देश हित में एक साथ हुए हैं और इसके नतीजे बहुत ही सकारात्मक होने वाले हैं। क्या अभी 63 और 17 सीटों का बंटवारा हुआ है, 63 आपके पास है, 17 कांग्रेस के पास है, क्या इस गठबंधन में और विस्तार हो सकता है? देखिए, सीटों पे फैसला हो चुका है और मुझे लगता है बहुत जल्द समाजवादी पार्टी इन 63 सीटों में से पहले ही करीब 27-28 पे अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और जो बची हुई सीटों हैं वहाँ पे प्रत्याशी घोषित करेगी। ऐसी कांग्रेस पार्टी भी अपना निर्णय लेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत जी हैं और अशोक जी का काफ़ी तजुर्बा है यूपी की सियासत को लेके। हम इनसे जानना चाहेंगे जो आज ये घोषणा हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की, जिसके बाद ये तय हुआ कि 63 सीटें समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन लड़ेगा, यानी उनके खाते में गई है 17 सीटें कांग्रेस में। इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे, हम ये जानते हैं अशोक राजपूत जी से। देखिए, ये गठबंधन के लिए, खासतौर से विपक्ष के गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये ज़रा कहना चाहिए एक दाव लग गया था, क्योंकि इसी समझौता और गठबंधन और भी बड़ा हो रहा था, वो गठबंधन छोटा रह गया है। लेकिन अब हुआ तो देर से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन तो पहले भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में और हर बार एक चुनाव से पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लेकर के कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा है। लेकिन आज के गठबंधन को मैं ये कह दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुआ है, तो कुछ उसके बारे में अभी क्या है। देखिए, अभी राहुल गांधी यात्रा करके गए हैं, उस यात्रा का इम्पैक्ट रहता है। ये दोनों लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, क्योंकि आमतौर पर समाजवादी कैंप से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती रहती हैं कि सही ईमानदारी से गठबंधन आगे चल नहीं पाता है और फिर कलेश रहती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दबाव में थी, पल्लवी पटेल का भी दबाव है, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, सलीम शेरवानी चले गए, जयंत चौधरी जो उनके साथ 2022 में चुनाव लड़ रहे थे वो चले गए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे दबाव आ रहा है? देखिए, कम से कम ये जो गठबंधन हुआ है, और गठबंधन में तो दोनों पक्षों में हुआ, ये जो नाराज़गी का दौर है कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में तो सलमान खुर्शीद जिस खुद इसके लिए पहल कर रहे थे, उनको उनकी फर्रुखाबाद सीट नहीं, और वो फर्रुखाबाद सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास, और समाजवादी पार्टी ने उस जगह से प्रत्याशी उतार दिया जो उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के धुर विरोधी थे, उनको उतार दिया, वो अलग हो गए। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में कम से कम 1 दर्जन करीब ऐसे नेता हैं जिनका इम्पैक्ट था, जिलों में, राज्य में, जगह जगह तरह से इम्पैक्ट था, वो इस गठबंधन के से नाराज़ हुए और अलग हो गए हैं। तो हालांकि ये अगर गठबंधन नहीं होता तब समाजवादी पार्टी को और ज़्यादा परेशानी होती, क्योंकि ये अच्छा गठबंधन तो तब रहा है जब इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी भी रही है, और उस गठबंधन का बहुत लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिला, समाजवादी को नहीं मिला। तो शायद अब इस बार ये नहीं कर, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी अलग से रहेगी, तो अब ये तो फिर भी अभी उस सही मायने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अभी चुनौती ये लोग गठबंधन के रूप में या विपक्ष के रूप में नहीं मिल पाई। यानी कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद और कांग्रेस के करीब आने के बाद भी वो चुनौती नहीं मिल पा रही। क्या लगता है कि मतलब आपका जो अपना अनुभव है उससे क्या लगता है कि ये गठबंधन का और विस्तार हो सकता है? हो सकता है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद मायावती इधर आ जाएं, क्योंकि अभी तक उन्हीं ने कैंडिडेट्स की कोई घोषणा नहीं की है।
देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां ऐसी जिनके प्रत्याशी इस तरह से घोषित नहीं थे जैसे कि नॉर्मली होते हैं। अभी चुनाव की या किसी लोकसभा किसी तरह से डुगडुगी नहीं पिटी है, तो ये इस दौरान होगा क्या कि बाद में दबाव इतना होगा कि हम पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के कई पिछले 30-32 साल में कितने बार कई सीटों से लोग बदल जाते हैं, कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो प्रत्याशियों के नाम में घोषणा और ये सब समझौता हो गया, ये एक अच्छी बात है। समझौता हो गया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस समझौता नहीं होने से बड़ी ख़राब हो रही थी। अखिलेश ज़्यादा दबाव में थे और इस दबाव का स्थिति ये हो रही थी कि कल शाम तक जो स्थिति थी, अगर सोनिया गांधी जो प्रियंका थोड़े से लीड नहीं रहती तो शायद मुझे लगता है कि आज ये गठबंधन वाली स्थिति नहीं पहुँच पाती। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लखनऊ में घोषणा कर दी है सीट बंटवारे की। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 63 सीटें आई हैं और कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कल राहुल गांधी लखनऊ से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके गुजरे हैं और इस बीच देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस के बीच एक तनाव था सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन ये तनाव अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इस सीट बंटवारे को करवाने में एक अहम भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर एक दबाव भी आ रहा था, क्योंकि हाल फिलहाल उसके कई बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा सलीम शेरवानी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो पल्लवी पटेल भी उनके ऊपर दबाव बना रही हैं, जयंत चौधरी भी इंडिया अलायंस से जा चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव था और आज आपसी सहमति से इन दोनों पार्टियों ने ये फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुकाबले इंडिया में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आगामी लोकसभा चुनाव में जाएंगे। लखनऊ से पॉलिटिक्स के लिए मैं असद रिजवी।